नबी अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा इरशाद फरमाया कि अगर शरीयत से अल्लाह के इस कानून से पहले जो बौसत से पहले का जो निज़ाम था उसमें से कोई एक चीज़ मुझे ले के आनी होती ना, जो इस्लाम में री इंट्रोड्यूस की जाए, तो वह हिल्फुल फजूल होती। हिल्फुल फजूल याद है जब एक ताजिर को पाकिस्तान के मेंटालिटी की तरह चांदनी चौक पे आगे किसी ने 2 नंबरी की, सामान ख़रीदा, पैसे नहीं दिए और कह दिया तुझे तो पैसे दिए। वो बाहर से आया हुआ था, उसने देख लिया था कि लोकल नहीं है मक्के में, वो तो लुट गया बेचारा, इधर उधर मारा फिरा, किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। यहाँ तक कि उसने काबे में खड़े होकर फिर ऐलान कर दिया कि ये तुम लोगों की गैरत है, इसलिए बुलाते हो लोगों को हज पे। इधर ये निज़ाम चलाया तुमने कि एक बंदा आए और उसको ऐसे लूट लिया जाए और सब इकट्ठे हो जाओ तुम लोग। और उसने वो ललकार की कि उस रात जो बंदे वो सुन रहे थे, उस रात उनमें से एक बंदे ने फिर काउंसिल बुलाई और सबको आके ये छोटी बात नहीं करके गया, वो हमें ये दोबारा नहीं हमारी गैरत ललकारी जाएगी। इंसानी गैरत, दौरे जाहलिया की इंसानी गैरत। आपको जाहलिया का अंदाज़ा हो तो आपको पता चले कि नबी अलैहिस्सलाम जितने अच्छे हैं ना, उतना अच्छा तो कोई नहीं हो सकता ना। तो अगर इतना अच्छा, इतना नेक, इतना पारसा, इतना रास्तबाज इंसान अल्लाह ने लाना था ना, तो उसको दुनिया की सबसे गंदे इलाके में लाना ज़रूरी था। मक्के को जाहिल करना ज़रूरी था उसको, वरना मेरे आपके पास बहाना होता कि हाँ वो तो आई अच्छे टाइम पे, अच्छी जगह पे थे ना, वहाँ पे तो चल जाती है ये बात। किसी ऐसे इलाके में क़यामत तक किसी भी बच्चे को ये बहाना ना मिले कि वहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम को कोई आसानी थी। हर इलाके के लिए अल्लाह ताला ने इक्वेशन बैलेंस कर दी कि इतनी जाहलियत कहीं नहीं हो सकती। मेरे पास वक्त नहीं है मैं आपको तफसील बताऊं कि मक्के में क्या चल रहा था, औरत के साथ और मर्द के साथ, पैसे के साथ और गरीब के साथ क्या चल रहा था, तो आप हैरान हो जाएंगे कि घर से कैसे निकलते थे। आप सोचें, आप अपनी छोटी बहनों को, आपकी उम्रें नहीं है बच्चियों की, आप अपनी छोटी बहनों को सोचें और आप सोचें आपके बाप आपकी छोटी बहन को कब्रिस्तान लेके जा रहे हो, खड्डा खोद के दफनाने जिंदा। ये आम सी बात थी और ये छोटे गुनाहों में से एक गुनाह है उनका। ऐसे मौके पर नबी अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी ऐसी जगह के ऊपर बेहद ज़रूरी थी कि क़यामत तक कोई इंसान बहाना न करे कि वहाँ पे तो इजी गेम थी, हमारे पास तो मसलों की लिस्ट ही कुछ और है। उस जाहलिया के मक्के में इंसानी गैरत जागी कि ये वाला मामला नहीं होना चाहिए जो लूट लिया हमने इसको। और उन्होंने फिर सब ने पैक्ट किया और उस पैक्ट का मतलब मुआहदा किया कि आइंदा अगर किसी ने इस पैक्ट को इन्वोक किया ना, पुकारा इसको कि इस लेजिस्लेशन के अंदर पनाह लेता हूँ मैं, तो सब इकट्ठे हो जाएंगे, उसको पनाह देंगे। हुसैन अलैहिस्सलाम जब कूफे के सफ़र में निकले ना, तो उन्होंने खड़े होकर ललकारा था कि तुम लोगों के अंदर इस्लाम की रमक नहीं भी रही तो मैं आज हिल्फुल फदूल को इन्वोक करता हूँ कि इतनी तो तुम्हारे अंदर अल्लाह ने तो फितरा अपनी बनाई है ना, तुम्हारे अंदर अल्लाह के जो सिग्नेचर है ना तुम्हारे अंदर, उसकी बिना पे तुम्हें समझ आ जाना चाहिए था कि कर क्या रहा है बंदा यजीद। समझ रहे? सो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, पूरी दुनिया अभी भी हिल्फुल फदूल के ऊपर है, पूरी दुनिया हिल्फुल फदूल पे है, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। गैरत हमारे अंदर सबके अंदर होती है। आप ये चांदनी चौक पे किसी बच्चे को मार पीटता हुआ देखें ज़रा, कोई बंदा उसको मार रहा हो, आप नहीं जाएंगे उसको बचाने? वो हिल्फुल फदूल उसी गैरत को इन्वोक करता है। हमारे अंदर अल्लाह ने रहम की और इंसाफ की सिफत बाय बर्थ पैदा की है। अल्लाह ताला ने इसीलिए तो कहा है हर इंसान मुसलमान पैदा करता हूँ मैं। ये बाद में यहूदी और नसरानी माँ बाप बनाते हैं।